सेहतमंद खवातीन सेहतमंद कौम को बनाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर आज हो रहा है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फर्स्ट वुमेन नेशनल टग ऑफ वार चैम्पियनशिप है। यहाँ पर सिंध, बलोचिस्तान, वापडा और आर्मी की टीम से 4 टीम से जिनके दरमियान मुकाबला होने वाला है। तो आए नाज़रीन, हम आपको भी दिखाते हैं और इनका मुकाबला इंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेशनल विमेंस टग ऑफ वार इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और इसके जो करने वाले हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जितनी भी टीमें यहाँ आई हैं, पंजाब से आई हैं, वापडा की आई है, आर्मी आई है, सिंध है, बलूचिस्तान है, इन सब का शुक्रगुजार हूँ और वेलकम करता हूँ आप सबको। इस वक्त हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, हमारे चीफ गेस्ट फरासत अली शाह साहब मौजूद हैं, जो कि समाजी कामों में और स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और कराची की एक नामी गिरामी शख्सियत हैं और बहुत बड़े कराची के बिल्डर हैं और इनका फ्रंट लाइन मार्केटिंग के नाम से सारा बिजनेस है और कौम की आवाज़ इनका जो है न्यूज़पेपर है और वॉइस ऑफ नेशन के नाम से इनके चैनल है। चीज़ों का खास तजुर्बा नहीं है तकरीर करने का। मेरे भाई गुलफराज साहब ने मेरे हाथ में माइक दे दिया है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। मगर आप लोग के चेहरों को देख के, खासकर ये बच्चियां जो प्लेयर्स हैं, इनके चेहरे पे अज़्म और ये मोहब्बत जिस तरह कर रही है, इनको देख के बहुत खुशी हो रही है और इनके चेहरे लग रहा है कि इन्होंने सख्त मेहनत की है। इनके वो अंदाज और इनके एटीट्यूड बता रहा है, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। लोग कहते हैं ना कि सेहतमंद अफराद ही सेहतमंद कौमों को बनाते हैं, मैं कहता हूँ सेहतमंद खवातीन सेहतमंद कौम को बनाती है। और मुझे उम्मीद है कि आज बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मेरा चैनल और मेरा न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे आज सारी खबरें हटा के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की भी, और सिर्फ आप लोगों की खबरें लगेंगी फ्रंट पेज पे लीड में, और वीडियो भी आपकी बना के आपको अपलोड करेंगे और आप सब लोगों को मैं एक बार गिफ्ट भी करेंगे अपनी तरफ से, ताकि आप लोगों को ये याददाश्त रहे। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। जज़ाकल्लाह। टग ऑफ वार का आगाज़ होने वाला है। मेहमान खुसूसी और दीगर जो मेहमानान हैं, ये सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी बस स्टार्ट होगा। रेफरी आप देख सकते हैं यहाँ बीच में खड़ी हुई है। अभी जो है 2 टीम्स का मुकाबला है। फर्स्ट जो है वो सिंध है, सिंध के साथ सामने जो टीम है वो मैं आपको बताती हूँ। सामने टीम जो है वो है पंजाब और सिंध का मुकाबला है।
नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है वापडा की टीम से सईद मोहम्मद रज़ा। इनसे बात करते हैं इनकी टीम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जो यहाँ पर इवेंट हो रहा है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है सिंध फेडरेशन ने, और ये लकीली क्योंकि ये पहला ही इवेंट है विमेंस का, नेशनल टग ऑफ वार हो रही है, तो आई थिंक सो इससे जो है वो काफ़ी प्रमोशन मिलेंगी और तमाम टीमें जो हैं वो पहली दफ़ा तैयार हुई हैं, फ़र्स्ट टाइम है, तो इंशाल्लाह मुझे ये बड़ा अच्छा इवेंट जाएगा और एक अच्छा मैसेज आएगा वुमेंस के लिए। ये टीम जो है नेक्स्ट फ्यूचर में आएगी। तो आप जो वापडा की टीम से आप लीड करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि कैसी तैयारी है? आपको क्या लगता है कि आपकी टीम आज जीत पाएगी? जी माशाल्लाह, तैयारी बड़ी फिट है हमारी। 1 माह से हमारा कैंप लगा हुआ है और बिल्कुल हम लोग इंशाल्लाह ये विन करके जाएंगे, हमारी भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है और टफ़ टाइम देंगे तमाम टीमों को और कोशिश होगी कि हम नेशनल चैम्पियन लेके जाएं इंशाल्लाह। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि स्पोर्ट्स की फ़रोग के लिए जो है वो फीमेल्स को भी स्पेशली बच्चियों में तमाम जितनी भी गेम्स हैं उनको जो है प्रमोट करने के लिए उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त भी दी जाए ताकि वो पार्टिसिपेट भी करें और ताकि इस कल्चर को फ़रोग दिया जा सके। थैंक यू सो मच। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है कराची की टीम की मैनेजर, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, इस गेम के हवाले से क्या कहेंगी आप? मेरा ये है कि ये कराची की सिर्फ टीम नहीं है, ये ओवरऑल सिंध की टीम बनी है और हमारी बहुत उम्मीदें हैं उन बच्चों से कि जो पूरे सिंध से आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक सिंध को मुत्तहिद करके इस गेम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो मनवाने के लिए आए हैं यहाँ तक। तो ये गेम जो है ये हमारे बच्चे जो है वो नेशनल लेवल तक खेले हैं और इंटरनेशनल लेवल में भी गए हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि पूरे सिंध से बच्चे आते हैं, तो फिर क्या प्रोसेस है, किस तरह आप सिलेक्ट करते हैं बच्चों को? मिस हमारा ये है कि ट्रायल्स लिए जाते हैं, नेशनल गेम से पहले इसके बाकायदा ट्रायल्स हुए हैं और उसमें वो बच्चे जो इस गेम में या अपने आप को एंटर कर सकते थे इस टीम के अंदर, वो डिफरेंट रीजन्स से जो है हमने सिलेक्ट करके सिंध की टीम में मुंतखब किए हैं। तो आपको क्या लगता है सिंध की टीम आज जीत पाएगी? उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं, बच्चे बहुत पुरुम्मीद हैं और हमारी मेहनत भी उनके लिए बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो गेम्स होते हैं इससे विमेंस की जो हमारे माशरे में आप जानती हैं, तो कोई फ़ायदा हो सकता है? वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि तकरीबन बच्चे इंटीरियर से बिलोंग करते हैं। सिंध को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कराची के हैं, इंटीरियर के बच्चे हैं, उनको बहुत मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उनके पेरेंट्स के लिए कि वो देखते हैं कि हमारी लड़कियां ख़ास तौर पे, क्योंकि सिंध में ख़ास तौर पे इंटीरियर में लड़कियों को ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती, तो ये उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका है अपने आप को एक फ्रंट पे लाने का। क्या जैसे आपने बोला कि परमिशन नहीं मिलती, तो यहाँ पर जो आप बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो इनमें से भी कुछ को इस तरह की चीज़ें फेस करनी होती हैं जिनके पेरेंट्स या फैमिली इनको अलाउ नहीं करती हो? मिस हर दफ़ा होता है और मैक्सिमम बच्चे हमारे पास ख़ास तौर पे जो बहुत अच्छे और हाईलाइटेड बच्चे होते हैं अक्सर उनको परमिशन नहीं मिलती। तो हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें हम आगे तक लेकर आएँ और हम हमेशा इसमें करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी परमिशन हम लेकर आए हैं, बहुत लड़ के भी अक्सर कि हमारी बेटियाँ हैं, हम पे बिलीव करें, हम उनका जो है वो ख्याल रखेंगे बहुत अच्छा। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त जो है सिंध और आर्मी, पाकिस्तान आर्मी दोनों टीम्स जो है आमने सामने है। फर्स्ट मैच होने वाला है पाकिस्तान आर्मी और सिंध के दरमियान। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की टीम के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहे हैं।
नाज़रीन यहाँ आप देख सकते हैं कि मैच जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। इनके जो अंपायर है उन्होंने जो है इशारा कर दिया है, अभी इनका मैच बिल्कुल स्टार्ट है। तो देखते हैं कि क्या करते हैं, सिंध जीतता है या फिर पाकिस्तान आर्मी जीतती है। आर्मी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनका एक अलग ही स्टाइल है, एक अलग ही स्टाइल में ये जो है रॉप को पकड़ा हुआ है इन लोगों ने और ये स्टार्ट हो गया इनका। नाज़रीन आप देख सकते हैं इनका मैच स्टार्ट हो गया है। नाज़रीन आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जीतेगी या फिर सिंध की जो हमारी टीम है वो जीतेगी। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप पाकिस्तान आर्मी, सिंध, वापडा और बलूचिस्तान में कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। अभी इन्हीं के दरमियान दूसरा पोल होने वाला है, तो लेट्स सी कि कौन जीतता है। जबरदस्त सिंध खींच के रख। जबरदस्त खींच के रख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, आप पहला मैच जीत गए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये बड़ा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। वुमेंस की फर्स्ट टाइम हो रही है टग ऑफ वार, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, प्लेयर के लिए, प्रमोट के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आपको पता था, आपको यकीन था कि आप जीतेंगे? यकीन तो था, हमारे कोचेज़ ने हमें मेहनत इतनी करवाई है माशाल्लाह से, और हम लोगों ने अच्छा जो है उनकी तवक्को पे उतरे हैं, तो ईजी लगा हमें हमारे लिए। तो आपकी जो सामने सिंध की जो टीम थी वो आपको इजी लगी या फिर आपने मुश्किल आपको थोड़ा सा हुआ? टीम तो बराबर की थी, ज़ाहिर है वेट बराबर के होते हैं, लेकिन ये है कि हमारा ट्रेनिंग अच्छी थी और हमें इतना फील नहीं हुआ, तो अच्छा रहा हमारे लिए मैच, बहुत अच्छा। तो आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी जैसे लेडीज़ को, लड़कियों को हमारे माशरे में गेम्स के हवाले से? मैं तो कहूँगी कि लेडीज़ को भी आना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, और ये अच्छा, ये एक जिस्म के लिए ज़रूरी है वर्जिश वगैरह, तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है कि अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ आएंगी, खेलेंगी तो सेहतमंद रहेंगी। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन अभी आप देख सकते हैं कि वापडा और पंजाब की टीम आमने सामने खड़ी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। नाज़रीन आपने देखा जैसे कि पहला पोल जो है वो वापडा ने जीत लिया है। कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है। अभी तो खैर थोड़ा लाइट मैच था तो इसलिए इतना पता नहीं चला, बट इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है। आपको ये लाइट लगा मैच? जी हमारे हिसाब से तो टीम अच्छी खासी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग है, तो हमें तो काफ़ी लाइट लगा। तो आर्मी की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या लगता है आप जीत पाएंगे उनसे? कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह, बट बाकी सब तो अल्लाह के हाथ में है। तो ये टीम आपको इजी लगी? जी बिल्कुल ईजी थी, इतनी मुश्किल नहीं। थोड़ा टफ टाइम मिला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ईजी थी, निकल आई आराम से। थैंक यू। थैंक यू।
आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपने जितनी मतलब कहाँ कमी रह गई आपकी उसमें? अभी थोड़े टाइम पहले ही हम जब ने स्टार्ट करें, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो है हमें इस तरह के चांसेस मिलते रहेंगे, गलतियाँ पता चलती रहेंगी एंड गलतियाँ पोजीशंस की होती है, टीम अरेंजमेंट की होती है, इस तरह की। आपको मतलब आपको ये टीम बहुत टफ लगी सामने जो आपकी? बहुत टफ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ हमारी गलती की वजह से शायद हमें ज़्यादा लग रही हो, बिकॉज टीम अरेंजमेंट सेकंड पुल में हमने टीम अरेंजमेंट चेंज करी तो इतना मुश्किल नहीं लगा। अब तो उनको सेकंड में तो ज़्यादा टफ टाइम दिया। जी बिल्कुल, हमने देखा था। तो आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए जो ये इनिशिएटिव है ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता ये है? चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं बिकॉज वुमेंस के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको इस तरह मौका मिलता है इधर आने का, और जो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है वुमेंस के लिए स्पेशली बिकॉज उनको मौका मिले। अभी तो सिर्फ टग ऑफ वॉर है, इस तरह के और भी बहुत सारे गेम्स हैं, वॉलीबॉल है, थ्रो बॉल है, तो इससे इट्स रियली गुड फॉर वुमेंस स्पेशली। और मेंस को तो मौका मिल ही जाता है, वुमेंस के लिए बहुत अच्छा है, फर्स्ट सबको मौका मिला है एंड दैट्स रियली गुड। बलूचिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके निस्बत बलूचिस्तान की जो टीम है ये काफ़ी यंग बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, और ये जो है सामने वाली जो टीम है वो काफ़ी, मुझे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। इन्होंने अपना पहला पोल वापडा ने जीत भी लिया है, अभी इनका दूसरा पोल स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको एक्सपेक्टेड था कि आप जीतेंगे ये मैच? हाँ जी, हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला चैम्पियनशिप विन करने के लिए हैं, और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था हम लोगों की तरफ से कि हम लोग जीतेंगे सारे मैच। तो मेहनत करके हमें हर एक टीम मेहनत करके आई हुई है, तो अब जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना सिला मिलेगा। आपको अभी जो नेक्स्ट आपका होगा उसमें से कौन सी टीम आपको ज़्यादा टफ लग रही है? जो राइवल्स हैं हमारे वापडा और आर्मी ही होता है, तो आर्मी के साथ हमारा इंशाल्लाह ताला कल मैच होगा, वो एक अच्छा मुकाबला होगा सबके देखने के लिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को, वीमेंस को जो घर में बैठी हुई होती हैं, जो जिनको मतलब अलाउ नहीं होता इस तरह के गेम्स का, जो अपने बच्चों को स्पेशली अलाउ नहीं करते हैं, बच्चियों को अलाउ नहीं करते, तो आप क्या मतलब लड़कियों के सेफ है ये? देखें, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। जो घर में रहती हैं वो भी एक काम होता है, जो बाहर रहती हैं वो भी एक काम होता है। तो ये है कि अपने आप को विमेन एम्पावरमेंट में लाएं और हर तरह से मेहनत करें, हर मामले में अपना नाम बनाएं और मर्दों के शाना बशाना होकर काम करें। थैंक यू। अभी किस किस का होगा? अभी सिंध और बलूचिस्तान का हो रहा है। तो ये जो टीम जीती है वो फाइनलिस्ट हो गई? नहीं, हाँ, जो जीत गई वो फाइनल है और शायद कल फाइनल होगा। तो आप अभी जो हो रहे हैं मैच उसका क्या है, फिर वो ऐसे ही हो रहा है? नहीं, ये तो अभी सेलेक्ट कर रहे हैं ना जो बेस्ट टीम से, फिर उनका कल होगा फाइनल। थैंक यू।
वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।